जब तेई किन्ह राम कर निंदा, और क्रोधवंत तब भयं कपिंदा। औ हरिहर निंदा सुनहि जे काना, औ होई पाप गो घात समाना। जब रावण ने राम की निंदा की तब कपिवर अंगद को बड़ा क्रोध हुआ और सोचने लगे कि जो विष्णु और शिव जी की निंदा कानों से सुनते हैं उनको गौ मारने के समान पाप होता है। कट कटाय कपि कुंजर भारी, और दो भुज दंड तमक महिमारी। और डोलत धरणी सभासद खसे, और चले भागी भय मारुत ग्रसे। कपि कुंजर अर्थात वानरों में हाथी के समान अंगद ने कटकटा कर दोनों भुजा दंड तमक कर पृथ्वी पर दे मारी। भुजदंड के आघात से पृथ्वी हिल गई। सभासद औंधे मुख गिरे और भय रूप पवन से ग्रसित होकर भाग चले, अथवा जो हाथ पटकने से पवन निकली उसके भय से भाग न सके अथवा भाग कर चले, परंतु भय से जहां के तहां स्थित हुए और जम के पकड़ लिए कि कहीं इधर उधर न लुढ़क जाए। इतना खतरनाक। और गिरत दसानन उठा संभारी, अभूतल परे मुकुट सट चारी। और कछु निज करलय सिरनी समारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, परंतु उसके 10 मुकुट पृथ्वी में गिर पड़े। कुछ तो रावण ने अपने हाथों से लेकर सिर पर धारण किए और कुछ अंगद ने प्रभु के पास फेंक दिए। 6 रावण ने धारण किए, 4 अंगद ने फेंक दिए। अवावत मुकुट देखी कपि भागे, और दिनहि लूक परन विधि लागे। अब कय रावण करी कोप चलाए, अब पुलिस चारी आवत यति धाये। मुकुट आते देखकर कपि भागने लगे। हे विधाता, क्या दिन में ही लूक उल्कापात पड़ने लगे, या रावण के क्रोध पूर्वक फेंके हुए ये 4 वज्र शीघ्रता से आते हैं। इस तरह के इतना भयानक उनके मुकुट थे, देख करके बंदर लोग बानर लोग डर गए। और कह प्रभु हंसी जनि हृदय डराहू, और लूक नयसनि केतु नहीं राहू। एक किरीट 10 कंधर के रे, और आवत बाली तनय के प्रेरे। रघुनाथ जी ने हंसकर कहा, हृदय में मत डरो, ये लूका नहीं, वज्र नहीं, केतु नहीं, राहु नहीं, यह तो रावण के मुकुट है जो कि अंगद के फेंके हुए आते हैं। अब कूदी गहे कर पवन सुत, आनी धरे प्रभु पास। और कौतुक देखहि भालू कपि, दिन कर सरीस प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय। कूद गहे कर पवन सुत, और आनी धरे प्रभु पास। महावीर जी ने कूदकर हाथ में ले लिए और प्रभु के पास लाके धरे। सब भालू कपि तमाशा देखने लगे कि जिनका सूर्य के समान प्रकाश हो रहा था वहां कहत 10 कंधरी साई, अब धरी मारहूं कभी भाजी न जाई। अब यही विधि बेगी सुभट सब धावहूं, अब खाहूं भालू कपि जहां जहां पावहूं। वहां रावण ने क्रोध कर कहा कि इस बानर को पकड़कर मार डालो, भाग न जाए। इस प्रकार से सब योद्धा दौड़ पड़ो और जहां तहां रिक्ष बानर मिले उन्हें खा जाओ। अब मही अकीस करी फेरी दुहाई, अब जियत धरहूं ता बस दो भाई। अपुनि सकोप
बोले युवराजा, अब गाल बजावत तो ही न लाजा। पृथ्वी को बानर रहित कर हमारी दुहाई फेर, दोनों तपस्वी भाइयों को जीता ही पकड़ लो। तब फिर क्रोध कर अंगद जी बोले, मूर्ख, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती। अमर गर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की विद रत नहीं छाती। और रेती अचोर कुमार गगामी, खलमल राशि मंदमति कामी। अरे निर्लज्ज कुलघाती, गला काटकर हमारा बल देखकर तेरी छाती क्यों नहीं फटती। रे स्त्री के चोर, कुमार गामी, दुष्ट पापिष्ट मंदमती कामी। अब सन्निपात जलपसी दुर्वादा, अब भयसी काल वस खल मनुजादा। अब या कर फल पाऊगे आगे, अब बानर भालू चपेट ही लागे। अरे तुझको सन्निपात हो गया है, इसी कारण यह वृथा बकवाद के वचन बोलता है। तू मनुष्य का खाने वाला है, तो अब तेरा काल निकट ही प्राप्त है, परंतु आगे इसका फल भी तब मिलेगा जब वृक्ष और वानरों की चपेट लगेगी। और राम मनुज बोलत यसी बानी, और गिरहीन तो रस नाय अभिमानी। और गिरिहा ही रसना संशय नाही, और सिरन समेत स मर महिमाही। रघुनाथ जी मनुष्य हैं, ऐसी बात कहता है। अभिमानी तेरी जीभ नहीं गिरती, जीभ निश्चय गिरेगी, बल्कि सिरों समेत समरभूमि में गिरेगी, इसमें संदेह नहीं है। सोनर क्यों 10 कंध, अब बाली बधेऊं जही एक सर, अब 20 लोचन अंध, और धीक तो जन्म कुजाति जड़। रावण वह मनुष्य कैसे हो सकता है जिसने बाली को एक ही बाण से मार दिया। तेरी 20 आंखें अंधी है, रे कुजाति जड़, तेरे जन्म को धिक्कार है। और तव सोड़ित की प्यास, और त्रिसित राम सायक निकर, तजहूं तो हित ही आश। और कटु जल पक निश्चर अधम, रे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस रावण, रघुनाथ जी के बाण समूह तेरे रुधिर के प्यासे हैं, इसी कारण मैं तुमको छोड़ता हूँ। और मैं तव दसन तोरी बेलायक। इनका क्या भाव होता है अगले भाव में। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की।